As our national leadership has made it very clear, the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended, or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. This pact came into being after mutual consensus, and only mutual consensus can lead to any amendment or revision. India's failed attempt at unilaterally holding in abeyance this treaty has led to international embarrassment for India at various forums, including legal forums. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा। पानी रोकने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली पर सख्त रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में मुनअक्किद सिंतास मुआहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पानी को हथियार बनाना आलमी अमन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। हमें पानी को तनाज़ा बनाने की बजाय ताउन का जरिया बनाना चाहिए। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसादिक मलिक का कहना था, सिंतास मुआहदा 3 जंगों में भी कायम रहा। ये मजबूत मुआहदा अब न रहा तो फिर दुनिया का कोई मुआहदा कायम नहीं रह सकता। किसी एक मुल्क को आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सालसी अदालत भी कह चुकी है कि कोई मुल्क एकतरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारतीय हठधर्मी कायम रही तो फिर दुनिया का हर मुल्क नशेबी मुल्क का पानी रोकेगा। That controls this water flow or claims that it controls the water flows. Now here the court passed a judgment and put limits on the technical design on the flow of water, put natural limits and decided this is how it's going to be organized. No one country can unilaterally decide what the design is going to be. No one country is going to decide how they're going to stop the flow of water from one country to another. The Indus Waters Treaty is a conflict prevention system, whereas the Permanent Indus Commission is the mechanism that keeps that system alive. When the lives and livelihoods of 240 million people are tied to the Indus Basin, with India's uses confined to carefully defined exceptions. These events required explanation and operational data, and we have been asking to India. Pakistan asked for that through the treaty channels. सिंतास मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ जिंदगियों का मामला है। ये मुआहदा 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी का कहना है, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल रखना गैर कानूनी है। पानी के बहाव का डाटा न देने से करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी मुतासर हो सकती है। अपने हिस्से का पानी मोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। बैनुल-अक़वामी कवानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफी ने कहा, दुनिया भर में पानी, हवा और खुराक को बुनियादी इंसानी ज़रूरत करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसले का कानूनी पहलू मौजूद है। पाक भारत कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुकालमे की जरूरत है। भारत ने हर मरतबा कानूनी रास्ते की बजाय कशीदगी और जंग का रास्ता मुंतखब किया। आलमी आबी माहिरीन की सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद रूसी माहिर डॉक्टर रिक्सोला नेजिगोन ने भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहदे में एकतरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। भारत के बालाई इलाकों में डैम्स की तामीर खत्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए सिंतास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। सियासी मकासद के लिए सिंतास मुआहदे को कमज़ोर करना खतरनाक इक़दाम होगा। भारत की एकतरफा पॉलिसीज़ बैनुल-अक़वामी एतमाद को नुकसान पहुँचा रही हैं। Prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. ईरान के जोहरी हथियारों के खात्मे से मुतालिक इजलास दोहा में होगा। देखेंगे मामला अहम किस तरफ जाता है। ईरान के साथ होने वाली मुलाकात शायद अहम हो, शायद ना हो, हमें मालूम हो जाएगा। बातचीत शुरू होने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा,
ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। खाम तेल की मौजूदा कीमत ईरान जंग से भी पहले की सतह पर है। अस्करी तौर पर हम जीत चुके हैं। जौहरी हथियार ना होने से मुतालिक अपना मकसद भी हासिल कर चुके हैं। अमरीका में मेरी मकबूलियत गुज़िश्ता सदारती इंतखाब से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है दोहा मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शरीक होंगे। ईरान के साथ मुस्बत पेशरफ्त और अहम मामलात मुज़ाकरात से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइंदा चंद रोज़ में अमरीका के साथ किसी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। ईरान की व्हाइट हाउस के बयान की तरदीद। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका से मुज़ाकरात की जिम्मेदार ईरानी टीम दोहा ज़रूर जाएगी। दौरे का मकसद मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुफाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल दरामद का जायज़ा लेना और उस पर पेशरफ्त है। कतर जाने वाले अमरीकी नुमाइंदे के दौरे का ईरानी वफ़द के दौरे से ताल्लुक़ नहीं। ईरान ने अभी तक हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। मुफाहमती यादाश्त के बाज़ नुकात पर अमल दरामद ज़रूरी है जो ईरान की अवलीन तरजीह है। मुफाहमती यादाश्त की शिक 11 का खास तौर पर जायज़ा लिया जाएगा जिसके तहत मुंजमद असासों की वापसी का अमल जारी है। शिक 10 के तहत अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त के लिए लाइसेंस जारी कर दिए। उस पर अमल दरामद की निगरानी भी की जा रही है। शिक 13 के मुताबिक हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ इन शिकों पर अमल दरामद के तसलसल से मशरूत है। मुफाहमत दो तरफा मामला है। अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। फैसले करते वक्त अकल और दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए। मुज़ाकरात के तमाम मराहिल सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हमागी से आगे बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन के साथ अपने हुकूक, मफादात और कौमी उसूलों पर होने वाले मुज़ाकरात में किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बाज़ अनासिर की जानिब से मुज़ाकराती टीम और कौमी फ़ैसलों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। ईरान का अपना हरमज़ में फ़ीस वसूली पर ओमान की हमायत हासिल करने का दावा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है ओमान मुश्तरका तौर पर हरमज़ का इंतज़ाम संभालने पर भी मुत्तफ़िक़ है। बहरी रास्तों पर तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। उधर ओमान ने आबना हरमज़ से गुजरने पर फ़ीस वसूली की वाज़ेह मुखालफत कर दी। कहा ट्रांजिट फ़ीस की हमायत नहीं करते। बहरी खदमात पर बाहमी रजामंदी से फ़ीस तय की जा सकती है। उधर कतरी वज़ीर दिफ़ा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान का एहरान के कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा से राब्ता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिक्योरिटी पेशरफ्त का जायज़ा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ्रांसीसी हम मनसब से मुलाकात। मुफाहमती यादाश्त और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने आबना हरमज़ से मुतालिक भी गुफ्तगू की। ईरान ने बारूदी सुरंगें हटाने में मुआवनत की पेशकश मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है आबना हरमज़ से बारूदी सुरंगें सिर्फ ईरान हटाएगा। फ्रांस को सख्ती से मशवरा देते हैं कि वो अपनी इश्तियाल अंगेज़ी से इस मामले को मज़ीद पेचीदा न बनाए। ईरान और अमेरिका के तय पाने वाले इस्लामाबाद MOU में सब कुछ दर्ज है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की है। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की हिमायत का अयादा। योहान ने कहा यह माहिदा सफारतकारी के लिए एक अहम मौका फराहम करता है। अब तरजीह आबना हरमज़ में महफूज और आज़ाद बहरी आमदरफ्त का यकीनी बनाना है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम का पायदार हल तलाश करना है ताकि वो दोबारा किसी खतरे का बाइस न बने। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तसलसल बरकरार। अमरीकी WTI की कीमत $70 फी बैरल की सतह पर आ गए। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 फी बैरल में फरोख्त। मुर्बान क्रूड 3% महंगा $70 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,79,800 की सतह पर पहुंच गए। कारोबार का आगाज 1,78,414 पॉइंट से हुआ था। सदर मुमलिकत ने ओगरा तरमीमी ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए। ओगरा ऑर्डीनेंस 2002 की शिक 2 और 3 में तरमीम का ऑर्डीनेंस जारी। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर ने तरमीम की मंजूरी दी। शिक 2 और 3 अथॉरिटी के इंतजामी ढांचे, चेयरमैन और अरकान की तकर्रुरी से मुतल्लिक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए फंड कायम। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन के नाम से फंड बना दिया।
नोटिफिकेशन जारी। फंड के लिए सरकारी अकाउंट मुख्तस। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को मरासला जारी। सूबाई हुकूमतों को भी फंड वसूली से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। फंड में जमा तमाम रकूम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल होंगे। फंड के लिए खुसूसी अकाउंट, हैंड और ऑब्जेक्ट कोड मुख्तस किया गया। क़ायदे ज़वाबित वज़ारत ख़ज़ाना, पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए कानूनी और मालियाती तरीक़ाकार अलग से मंजूर किया जाएगा।